अगले दुखों में कितनी दरारें आए दिलों में। तुम साकिब के लिए दिखा रहे हो ना लड़की, उसके जोड़ की नहीं है। अरे मैं आपको ये साकिब के रिश्ते के लिए नहीं दिखा रहा। तो मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। क्या क्या कहा तुमने? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम शादीशुदा हो। एक बीवी तुम्हारी इस घर में तुम्हारे साथ रहती है। लगता है शायद तुम भूल गए हो। अरे कुछ नहीं भूला मैं, लेकिन मुझे ये भी अच्छी तरह पता है कि दूसरी शादी करना कोई जुर्म नहीं है। अरे हजारों लोग करते हैं, और अगर मैं भी कर लूंगा तो कोई कियामत नहीं आ जाएगी। तुम होश में हो रजा? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? मैंने हमेशा तुम्हारी हर गलती को नजरअंदाज किया है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि तुम किसी भी राह चलती लड़की का हाथ पकड़ोगे, उससे शादी करोगे और बहू बना के हमारे घर में ले आओगे और हम तमाशा देखते रहेंगे। सायरा जैसी भी है, खानदानी लड़की है, बहू है हमारी, और उसके बाप की इस शहर में इज्जत है। अरे कौन सी इज्जत की बात कर रही हैं आप? शादी के बाद आपने सिर्फ उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई हैं, और अब आप मुझे उन्हीं की इज्जत के किस्से सुना रही हैं। वो तो मैं सिर्फ इसलिए करती हूँ कि तुम्हारी बीवी को अपने काबू में रख सकूं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम हमारे काबू से बाहर चले जाओ। खबरदार अगर आइंदा तुमने इस बात का जिक्र भी इस घर में किया, वरना 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 क्या? बोले ना, चुप क्यों हो गई? क्या करेंगी आप? मुझे घर से निकालेंगी? जायदाद से आग करेंगी? बोले। बिल्कुल ऐसा ही करूंगी मैं। किसी खुशफहमी में मत रहना। तुम्हारे अब्बू तो तुम्हारी हरकतों की वजह से पहले ही बहुत तंग है। ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी मुझे, आई समझ? शादी करूंगा दूसरी। दिमाग खराब हो गया है, पागल। शादी तो मैं करूंगा। देखता हूं कौन रोकता है मुझे। कश्यप, तुम हटो, मैं धो देता हूँ। कश्यप, मैंने कहा ना, मैं रहने दें, मैं कर लूंगी। आप जाएं। आपने अपनी शमीम बाजी की बातें नहीं सुनी? ये सब काम मर्दों को थोड़ी जेब देते हैं। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो बीवियों की होती हैं। मर्दों का काम तो सिर्फ बैठे बैठे ऑर्डर देना होता है। आप भी जाएं, यही करें। तुम मुझ पर क्यों गुस्सा हो रही हो? ये सब बातें मैंने तो नहीं की। सुनी तो है ना, सर झुकाकर, खामोशी से। खामोशी का मतलब भी हिमायत ही होता है। कश्यप, प्लीज, आप प्लीज जाएं यहाँ से। मेरा दिमाग पहले ही बहुत खराब है, आप मजीद प्लीज जाएं यहाँ से। ये लो।
आवाज़ कम कर दे रज़ा। रज़ा मैं आपसे बात कर रही हूँ, प्लीज़ आवाज़ कम कर दें। क्या है, क्यों दिमाग खराब कर रही हो मेरा? मैं बस आपसे इतना कह रही हूँ रज़ा कि वॉल्यूम कम कर दें, मैं सो रही हूँ। और मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि ये मेरा कमरा है और यहाँ पर मेरी मर्जी चलेगी। तुम्हें बहुत ज्यादा मसला हो रहा है तो यहाँ से जा सकती हो। नहीं करूंगा आवाज कम मैं भी। जी मुसीबत गले पड़ गई है, ये करो वो ना करो, सब कुछ इनकी मर्जी से होगा भाई। अब्दुल बारी, आज तो तुमने कशफ के आगे बर्तन धोने वाली बात कर दी। आइंदा अगर तुमने ऐसी कोई बात उसके सामने की ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बीवी को उसकी औकात में रखा जाता है, इस तरह सर पे नहीं चढ़ाया जाता। इसी तरह अगर तुम उसके आगे पीछे फिरते रहे ना, उसका तो दिमाग खराब हो जाएगा। बाजी मैं तो बस उसकी थोड़ी बहुत हेल्प करने की कोशिश करता हूँ, वो भी सिर्फ इसलिए कि मैं जानता हूँ कि उसे इन कामों का बिल्कुल अंदाजा नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं। उसको थोड़ा वक्त लगेगा हमारे घर के तौर तरीके समझने के लिए। बड़ी तरफदारी करने लगे हो तुम अपनी बीवी की। पहले तो कभी मेरे आगे तुम इस तरह नहीं बोलते थे। अच्छी तरह जानती हूं मैं किसकी जबान बोल रहे हो तुम। तुम्हें क्या लगता है इस घर में मेरे पीठ पीछे जो कुछ हो रहा है उससे मैं गाफिल हूं? हरगिज नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानती कि उस दिन दावत का खाना किसने बनाया था? अगर मैं खामोश हूं ना, तो मेरी खामोशी का नाजायज फायदा मत उठाओ। ये जो कुछ भी मैं काम उससे करवा रही हूं ना, इसलिए ताकि वो जिम्मेदार बने, घर की जिम्मेदारी संभाल सके। अगर तुम ये हरकतें करते रहे तो उसने तो घर की जिम्मेदारी संभाल ली। मैं कशफ को जिम्मेदार बनाने के लिए सब कुछ कर रही हूं और तुम हो कि मेरी सारी मेहनत पर पानी फेरने पर तुले हुए हो। खबरदार जो आइंदा तुमने उसकी मदद करने की कोशिश की, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझे तुम? चलो अब जाओ यहां से, जाओ।
जो कुछ उसके साथ तुम्हारे घर में हो रहा है उसके बाद कोई भी इंसान कैसे ठीक हो सकता है? उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, मगर उसकी हालत मुझसे बहुत कुछ कह चुकी है। उसे इन सख्तियों की आदत नहीं है जो उसे तुम्हारे घर में बर्दाश्त करनी पड़ रही है। इश्क लगा है आग हो जैसे, तेज है इसके शोले भी ऐसे। इश्क लगा है आग हो जैसे। तेरह नंबर है आपका, ये लीजिए। नेक्स्ट। हाँ भाई। डॉक्टर साहब आप? तो ये नया काम शुरू किया है तुमने? यहां सारे पेशेंट्स मेरे क्लिनिक के हैं? कौन ला रहे हैं नया? कोई नहीं, ये लोग तो खुद आए। अच्छा, तो ऐसा कौन सा बड़ा डॉक्टर बैठता है यहाँ? मैं भी तो देखूं। बुलाओ जरा डॉक्टर को। क्या बात है कलीम, क्यों इतना शोर हो रहा है? ओफो, तो ये है यहाँ की डॉक्टर, डॉक्टर शमीम। आप यहाँ क्यों आए हैं? जाएं यहाँ से। चला जाऊंगा, पहले मुझे बताएं कि बगैर डिग्री के ये क्लिनिक कैसे खोल लिया आपने? मैं आपके किसी सवाल का जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। आपकी इज्जत इसी में है कि आप यहाँ से खुद चले जाएं, वरना मैं आपको धक्के मार कर निकलवाऊंगी। जाएं। जा रहा हूं, मगर वापस आऊंगा तब तुम्हें यहां से निकलना पड़ेगा, समझी? नसीम, नसीम उठो। क्या हो गया? वक्त देखा तुमने क्या हो रहा है? समन के स्कूल का वक्त निकल गया है। तो मोबाइल कहाँ है? अलार्म क्यों नहीं बजा आज? ये तो बंद है। किसने बंद किया ये? मुझे क्या पता किसने बंद किया। तुम्हारा फोन है, तुमने खुद बंद किया होगा। मुझसे क्या पूछ रहे हो? मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैंने बंद नहीं किया था। अच्छा सही है, तफ्तीश बाद में कर लेना ना। अब तो वैसे ही स्कूल का वक्त निकल गया है, तो अब सोने दो मुझे। थोड़ी देर और सो जाऊंगी तो मौत थोड़ी आ जाएगी। वैसे ही नींद पूरी नहीं हुई है कल से मेरी। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
तो समन को स्कूल छोड़ने नहीं गया आज तुम? तबीयत तो ठीक है बच्ची की? अरे आंख ही नहीं खुली। नसीम का तो खैर क्या कहूँ, मैं पता नहीं कैसे इतनी देर तक सो गया। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी बेटा। इतना बोझ ना डालो अपने ऊपर। अम्मा, माँ बाप में से एक भी गैर जिम्मेदार हो ना तो दूसरे पर दोहरी जिम्मेदारी आ जाती है। और मैं अगर उसकी तरह गैर जिम्मेदार हो गया ना तो मेरी बच्ची का तो मुस्तकबिल बर्बाद हो जाएगा। खैर, फैक्ट्री के लिए तैयार भी होना है, देर हो गई है। हाँ हाँ, आ जाओ तुम, नाश्ता मैं बना देती हूँ। ठीक है? ठीक है ठीक है। करनी करो इतनी। मिर्ची भी काट देना जरा। कि क्या हुलिया बना रखा है तुमने? कितना टाइम हुआ है तुम्हारी शादी को जो इस तरह सर झाड़ मुंह फाड़ घूमती रहती हो? ऐसे लगता है जैसे पता नहीं घर की कितनी जिम्मेदारियां तुम पर डाल दी गई हो। पता नहीं क्या साबित करना चाहती हो तुम। अब इस तरह खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ जाके अपना हुलिया दुरुस्त करो। पता नहीं क्यों इस तरह की शक्ल बना के घूमती रहती हो हर वक्त। और हाँ, जाके देखो रजा उठा है या नहीं। अगर उठ गया है तो उसका भी नाश्ता बनाना है। जी। तुम जल्दी से अपना काम खत्म कर लो। मुझे आप प्लीज़ बाजी से बात करें, वो मेरी बात नहीं मानेंगी। सिर्फ आप ही हैं जो उन्हें कायल कर सकते हैं कि वो कश्यप को दोबारा गाड़ी चलाने दें। मैं कब तक उसे पिक एंड ड्रॉप करता रहूंगा? शमीम का कहना भी ठीक है अब्दुल भारी। देखो ना, जब गाड़ी सड़कों पे दौड़ेगी तो 100 खर्चे निकालेगी। अब घर के हालात का तो तुम्हें अंदाजा ही है कि इस महंगाई के दौर में घर चलाना कितना मुश्किल है। गाड़ी कैसे चलेगी? तो क्या तुम्हारी गैरत ये गवारा करेगी कि ये खर्चा भी मुनव्वर उठाए? बाजी, चाचा को इसमें इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कश्यप मेरी बीवी, मेरी जिम्मेदारी, उसका खर्चा मैं उठाऊंगा। अब्दुल बारी, तुम्हारे पास कौन सा कोई कानून का खजाना है जो तुम अपनी बीवी की ख्वाहिशात पूरी करते फिरोगे? अरे तुम तो खुद बेरोजगार हो। नहीं बाजी, मैं बेरोजगार नहीं हूँ। मैंने वो जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर ली है और अब अजी परसों से ज्वाइनिंग है मेरी। मेरे मना करने के बावजूद? बाजी, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने के लिए इंसान को कभी कभी कम में भी गुजारा करना पड़ता है। और जॉब्स आगे बहुत मुश्किल से मिल रही। मैं नहीं चाहता कोई मुझे बेरोजगार होने का ताना दे। और अब मेरी जिम्मेदारी है, मेरी एक बीवी है। मुझे उसकी भी जिम्मेदारी उठानी है। बेरोजगार होने के साथ साथ कोई मुझे गैर जिम्मेदार होने का ताना दे, ये बर्दाश्त नहीं मुझे। तुम कहना क्या चाह रहे हो अब्दुल बारी? तुम तंज कर रहे हो मुझ पर? नहीं नहीं,
मैं सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे लिए ये जॉब बहुत ज़रूरी है और मैं ये जॉब छोड़ नहीं सकता। जॉब के साथ साथ कश्यप का पिक एंड ड्रॉप इम्पॉसिबल है, मैं मैनेज नहीं कर सकता। आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आप कश्यप की गाड़ी की चाबी उसे वापस कर दें। ताकि वो यूनिवर्सिटी अपनी गाड़ी पे चली जाए, पहले की तरह। मैं नहीं चाहता मेरी बीवी बस या रिक्शे में धक्के खाए। बेहतर यही है वो अपनी गाड़ी इस्तेमाल करे पहले की तरह, और कुछ नहीं। अब्दुल बारी रुको, मैंने तुम्हारा शुक्रिया अदा करना था। आज पहली बार लगा है कि इस घर में मैं अकेली नहीं हूँ, कोई है जिसे मेरा ख्याल है, मेरी परवाह है। मैं तुम पर कोई एहसान नहीं किया कश्यप, मैंने बस वही किया जो मुझे ठीक लगा। और इतनी छोटी सी बात के लिए मेरा थैंक्स करने की कोई जरूरत नहीं। फैक्ट थैंक्स तो मुझे तुम्हारा करना था। मेरे जॉबलेस होने वाली बात अपने घर में ना बताकर, मेरा मतलब है अगर तुम्हारे घर वालों को पता चल जाता तो मैं उनके सामने कभी सर ना उठा पाता। तुम्हारी किसी से कोई बात हुई है? अम्मी ने कुछ कहा है तुम्हें? मैं इस तफसील में नहीं पढ़ना चाहता। मैं बस एक बात जानता हूँ कि मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम्हारे इस अमल की वजह से मेरे दिल में तुम्हारी इज्जत और बढ़ गई। अच्छा, मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। तुमने ये बात अपने अमल से साबित की है। मैं और तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, एक वादा करता हूं कि आज के बाद मेरे किसी भी अमल, किसी भी काम की वजह से तुम्हें शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। वादा है मेरा। देख लिया आपने अब्बा जी, अब्दुल बारी में इतनी हिम्मत आ गई कि मुझे इतनी बातें सुना कर जाए, और ये सब कुछ उस बीवी की खातिर कर रहा है जिससे ये शादी नहीं करना चाहता था। ये जो आपकी भतीजी है ना, इसने खूब पट्टियां पढ़ाई हैं अब्दुल बारी को। तुमने भी तो हद कर दी शमीम। अपने इकलौते भाई को उसके बेरोजगार होने का ताना दिया जाना, और वो भी उसकी बीवी के सामने। क्या बीती होगी उस पर? कश्यप के सामने अगर तुम अब्दुल बारी से इस तरह बात करोगी तो कल को वो भी उसकी इज्जत नहीं करेगी, फिर तुम्हें ठीक लगेगा? देखो, अब्दुल बारी की हैसियत बदल चुकी है शमीम। अब वो सिर्फ तुम्हारा छोटा भाई नहीं रहा, अब वो किसी का शौहर भी है। अब तुम्हें संभल कर इज्जत से उसके सामने बात करनी चाहिए। जिन मर्दों की घरों में कोई इज्जत नहीं होती, उनकी बीवियां भी उनसे इज्जत से बात नहीं करती। मैं नहीं चाहता कि अब्दुल बारी के साथ भी ऐसे ही कुछ हो, इसीलिए तो मैं समझा रहा हूं कि देखो, अपना अंदाज बदल लो।
तुम्हारा उससे बात करने का तरीका सही नहीं है, इसीलिए तुम्हें समझा रहा हूं। इंसान बड़ा रिश्ते और उम्र से नहीं होता, ज़र्फ भी बड़ा करना पड़ता है इंसान को, तब कहीं जाके छोटों से इज्जत मिलती है, समझी? अच्छा, मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, उन्हें ये बात अपने अमल से साबित की है। मैं और तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ एक वादा करता हूं कि आज के बाद मेरे किसी भी अमल, किसी भी काम की वजह से तुम्हें शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। वादा है मेरा। मतलूबा नंबर से जवाब मौजूद। उसके मतलूबा नंबर से जवाब मौजूद नहीं हो रहा। तुम क्या कर रही हो यहाँ? रजा कहाँ है? उन्हीं का वेट कर रही थी मैं। आया नहीं अभी तक? फोन करो उसे। मैं कब से कॉल कर रही हूँ आंटी, लेकिन वो मेरा फोन नहीं उठा रहे। तो पता नहीं ये कब हमें चैन से जीने देगा। मुझसे कुछ कह रही हैं आप? आधी रात को कौन से मर्द घर से बाहर रहते हैं जानती हो ना? जिन्हें अपनी बीवियों में कोई दिलचस्पी नहीं रहती। लड़कियां तो यूं अपने शौहरों को मुट्ठी में कर लेती हैं। तुम कैसी बीवी हो? इतने अरसे से एक शौहर नहीं संभाला जा रहा तुमसे। आंटी वो कोई छोटे बच्चे नहीं है जिन्हें मैं संभालूं। एक आकिल और बालिग इंसान अगर खुद भटकना चाहे ना तो उसे कोई नहीं रोक सकता। बीवियां साथ देती हैं, सुधारती नहीं। ये काम माँ बाप का होता है, बीवियों का नहीं।
आधी रात को कौन से मर्द घर से बाहर रहते हैं जानती हूं ना, जिन्हें अपनी बीवियों में कोई दिलचस्पी नहीं रहती। लड़कियां तो यूं अपने शौहरों को मुट्ठी में कर लेती हैं। तुम कैसी बीवी हो? इतने अरसे से एक शौहर नहीं संभाला जा रहा तुमसे। सुनो, चाय पी लो। नहीं अब्बा जी, ये चाय अब आप अपनी बहू के साथ ही पीजिएगा। वैसे भी इस घर में हर काम अब उसी की मर्जी से तो होता है। सुनो, बैठो इधर। क्या कह रहा हूं मैं तुमसे? बैठो यहां। देखो बेटा, मैं जानता हूं कि कश्यप को गाड़ी वापस देने के फैसले से तुम खुश नहीं हो, लेकिन बाज औकात इंसान को कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं ताकि रिश्तों की मिठास बरकरार रहे। अब इंसान गैरों से तो लड़ सकता है, लेकिन अपनों से कब तक मुकाबला करेगा? तुम ये सोचो कि तुम्हारे सामने खड़ा कौन है? तुम्हारा अपना छोटा भाई। अगर तुम ये जंग उससे जीत भी गई, तब भी हार ही तुम्हारा मुकद्दर बनेगी ना। क्या तुम ये चाहती हो कि तुम्हारे किसी रवैये की वजह से उसके दिल में तुम्हारे लिए बदगुमानी या नफरत पैदा हो जाए और वो तुमसे दूर रहने लगे? आप ठीक कह रहे हैं अब्बा जी। वैसे भी जब आपके सामने आपका अपना खून ही खड़ा हो जाए तो बेहतर यही होता है कि हथियार डाल दिए जाए। मैं इन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान कुछ नहीं बोलूं। इनका जो जी में आई ये करते रहे। बाजी, बाजी मेरी बात एक बार। रहने दो, इस वक्त कुछ नहीं सुनेगी वो। ये लो, ये कश्यप को दे देना। और हाँ, उसे ये भी बता देना कि उसे ये सहूलत फराहम करने के लिए तुम्हें अपनी बड़ी बहन को नाराज करना पड़ा है। और उसे ये भी बता देना कि अब वो तुम्हारी बहनों का और इस घर के उसूलों का पूरा पूरा एहतराम करे। देखो, उसे ड्राइविंग की इजाजत तो जरूर मिली है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो गाड़ी ले और सारे शहर में घूमते फिरे। घर से यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी से घर, बस यही उसका सफर है। इसके अलावा अगर उसे कहीं और जाना होगा तो वो तुम्हारे साथ जाएगी। जी भाई। और कोशिश करना कि आज से तुम दोनों मियाँ बीवी की तरफ से शमीम को कोई परेशानी ना हो। जिंदगी में पहली बार वो अपने फैसले से पीछे हटी है और मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों की किसी हरकत से भी उसे अपना फैसला बदलने पर पछतावा होने लगे। बात समझ रहे हो ना मेरी? जी भाजी। जाओ।
अगले दुखों में कितनी दरार